मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक जी, जो आज इंडिया अहेड से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। कल ही आप अयोध्या से आए हैं। सबसे पहले बताइए कि वहाँ का माहौल क्या है? बहुत उत्साह है लोगों में और काफ़ी ऊर्जा के साथ लोग लगे हैं और तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का उत्सव है और उस उत्सव की तैयारी में जो जितना कर सकता है उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। अच्छा, अभी सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि अभी मैं मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में हूँ। दिल्ली का ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और यहाँ पे मुझे सर्वेश पाठक जी मिली और मैंने देखा कि आप देखिए कि यहाँ पे आग हालांकि अभी बुझ गई है। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, जैसे एक राय बनाई जाती है कि मुस्लिम्स जो हैं शायद उनके मन में कहीं खलिश है या किसी तरीके की एक अधूरी बात रह गई है कि अयोध्या में जो मस्जिद नहीं बन पाई। लेकिन सर्वेश पाठक जी कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे रास्ते का सफ़र तय करके आए और उन्हें बहुत कुछ खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, भाईचारा देखने को मिला। उसका भी एक बार हमारे दर्शकों को जिक्र कीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपको आपके चैनल के माध्यम से कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या में बनने जा रही है। रही बात आपसी संकलन का, तो सरकार में शांति है, लोगों का सहयोग है, पूरा अपार सहयोग मिल रहा है। हमें आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियां आई, जैसे कांग्रेस जैसे, हम लोगों को लड़ाने का काम करते थे, आपस में जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाते थे। हमारी सरकार कभी किसी के साथ भेदभाव या इस तरीके की कोई भी प्रकार की चीज़ें नहीं रखी, चाहे वो किसी प्रकार की गरीबी से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मुस्लिम संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़ कर आज हिस्सा ले रहे हैं, मातृशक्ति हिस्सा ले रही है और आज यही कारण है कि आज देश में सुख शांति है और हमारे साथ पूरी तरीक़ा से सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी लेकर चल रही है और वो हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कल निमंत्रण एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और अखिलेश यादव ने कहा कि तानाकशी होगी, उस पर आप क्या कहेंगी कि पहले से उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो हमारा अपमान होगा और उन्होंने जो है एक्सेप्टेंस नहीं की इनविटेशन? देखिए, सोनिया गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ, काफ़ी प्रतिष्ठित पार्टी की वो महासचिव हैं और मेरे विचार में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं जब देश की बात आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को बैठाया था। मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन रही बात पॉलिटिकल बात, मैंने कहा कि वो लोग केवल हमें लड़ाने के लिए काम करते थे। उनको जाना चाहिए, राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। यहाँ पार्टी का विषय ही नहीं रहा, पार्टी कार्यक्रम नहीं करे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रही है कार्यक्रम। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सबका सहयोग है और सबके सहयोग से बना है। एक एक रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए तक लोगों ने चंदा दिया है। उसमें वो लोगों की है, मंदिर लोगों का आस्था है। वहाँ पे किसी भारतीय जनता पार्टी, देखिए सरकार में हम हैं, हमारा सहयोग करना काम है, हम सहयोग कर रहे हैं। वो उनको भी सहयोग करने के लिए कोई मना थोड़ी किया है। वो भी आए, हमारे साथ झाड़ू लगाए, हमारे साथ जो है वृक्षारोपण कराए, हमारे साथ जो वॉलेंटियर लगे उसमें सहयोग करें, उनका अभिवादन करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब एक स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आया था, उन्होंने कहा कि अजनबी द्वारा हमें कार्ड भेज दिया गया और ऐसा लग रहा है कि जो भगवान श्री राम है वो हिंदुस्तान के नहीं, अयोध्या के नहीं, सिर्फ बीजेपी जो है ये साधने की कोशिश कर रही है कि भगवान श्री राम जो है उन्हीं की वजह से है। अखिलेश यादव जी बौखला गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति हो गई है खराब। उनको किसी अच्छे साइकेट्रिक से जाकर इलाज कराना चाहिए। वो किस मुंह से अयोध्या जाएंगे? उनको इस चीज़ की भय लग रहा है कि उन्होंने हमें लड़ाने का काम किया था, गोली चलवाने का काम किया था, वहाँ पे सुख शांति के खिलाफ काम किया था, तो वो किस मुंह से लेकर जाएंगे? उनके परिवार ने, उनके परिवार में बहुत बड़ा लांछन है जो कि आज ख़त्म हो चुका है और उसको हम लोगों ने संकलन बना के ख़त्म कर दिया है। तो जो उन्होंने, जिस पे वो पॉलिटिक्स करते थे, वो हो गया। आप हमको बताइए, अभी वो हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जब कोरोना वैक्सीन भारत में सबसे पहले आई थी और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, तब भी इन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोरोना वैक्सीन है। आप हमको बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो साइंटिस्ट है जो वैक्सीन बना सकता है? वैक्सीन हमारे देश के यशस्वी साइंटिस्टों ने बनाया था। तो वो हर चीज़ पे एक्शन कर रहे हैं, हर चीज़ पे जो है नेगेटिव जवाब दे रहे हैं। भाई देखिए, आप विरोध करिए, विरोध करना आपका काम है, लेकिन विकास का या विकास कार्यों का या अच्छे कार्यों का विरोध नहीं करना चाहिए। उसमें उनको सुझाव देना चाहिए। विरोध हर चीज़ का नहीं किया जाता है।
किसी विकास कार्य का जो विरोध करता है वो फिर केवल अपनी सोचता है। देखो, उन्होंने कोई पार्टी नहीं चलाई आज तक उन्होंने जो पार्टी चलाई उस पार्टी का नाम है पारिवारिक पार्टी। आपको मैं बता दूं, उनकी पत्नी सांसद होगी, उनका बेटा विधायक होगा, उनके पिताजी सांसद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके चाचा सांसद होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्ति को देश का प्रथम नागरिक लाके बना दिया जाता है। जैसे कि आपने ये सियासी तौर पर बहुत मुखर होकर आपने बात की और आपने भी अपने जज्बातों को सामने रखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने कि कहीं उनका वोट बैंक ना छिन जाए, कहीं मुसलमानों को ये ना लगे कि जो है सपा समाजवादी पार्टी वहाँ जाकर, इस बात का कहीं डर है आपको? आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं, यहाँ का पार्षद किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी है। मुस्लिम भाइयों को इन्होंने जो तोड़ने का काम किया था, आज वो जागरूक हो चुके हैं। आज हम उनके साथ बैठ रहे हैं, संकलन बना रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, हम उनके यहाँ जा रहे हैं, और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह कारण है कि आज मुस्लिम भाई भी अग्रसर हैं और विकास के साथ हैं। उनको समझ में आ गया है मुस्लिम भाइयों को कि अब हमें विकास का साथ देना चाहिए। बहुत हो गया संप्रदाय के झगड़े, अब हमको अपने बच्चे के पढ़ाई की चिंता, अपने रोजगार की चिंता, अपने यहाँ अपने क्षेत्र में विकास की चिंता करनी चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी ये हमको लड़ा के आपसी झगड़े में फंसा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे सर्वेश पाठक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सियासी तौर पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत जारी है। ऐसे ही हम तमाम गेस्ट के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया है।